हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो शैतान का खौफ पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो आपने सुना कि अर्जुन शिवानंद से मिलने जाता है और अपनी बात बताता है कि उसे किसका खौफ है। तो शिवानंद उसे दिलासा देता है और वो दोनों मंदिर में आरती करने के लिए चले जाते हैं। अब आगे मंदिर में संध्या आरती की घंटियाँ बज रही थी। रात में हल्की हल्की धुंध भी होने लगी थी। आरती के बाद शिवानंद ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अभी भी आशंकित हो तुम? चलो आओ चाय पीते हैं। गुरुजी माफ़ी चाहूँगा, अभी मुखिया जी के घर जाना है। योगेश से मिलने वकील साहब का फ़ोन आया था, उसे प्रोजेक्ट डिटेल देकर शहर भेजना है। अर्जुन ने कहा, ठीक है तुम जाओ, काम भी ज़रूरी है। शिवानंद ने हंसते हुए कहा। अर्जुन ने शिवानंद जी के पैर छुए और कार लेकर निकल गया। अर्जुन ने एक बड़े से घर के आगे कार रोक दी। घर क्या हवेली थी। अर्जुन का कार से उतरकर अंदर चला गया। वो अंदर हॉल में सोफे पर एक 50-55 साल का रोबीला व्यक्ति सफ़ेद कुर्ता पैजामा में बैठा था। राम नाम मुखिया जी, अर्जुन ने अंदर आते हुए कहा। अरे अर्जुन, हाँ छोड़ा, मैंने कहने ठीक मुखिया जी, उत्साह से कहा। उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। अर्जुन जाकर उनके पास बैठ गया। अरे राम सी, चाय बना ला अर्जुन के लिए, मुखिया जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा। अरे नाना मुखिया जी, चाय आज नहीं, बस योगेश से मिलने आया था, अर्जुन ने कहा। के बात सिर्फ योगी से मिलने आया है, मारे से नहीं, मुखिया जी ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। अरे ऐसी बात ना है काका साहब, बस काम में मैं व्यस्त हूँ, समय नहीं मिलता। आज आ गया ना, अर्जुन ने कहा। अरे तू आज भी मारे लिए थोड़ी आया है, तू तो योगी से मिलने आया है, रुक बुलाता हूँ, मुखिया जी ने हंसते हुए कहा। तभी सामने के दरवाजे से एक 19-20 साल का लड़का हाथ में चाबी घुमाते हुए अंदर आया। अरे वीरू, ये वक्त है तेरे घर आने का, मुखिया ने गुस्से से कहा। उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। जा भीतर जाकर योगी को भेज, बोल अर्जुन आयो है, मुखिया ने कहा। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाँ में सर हिलाकर अंदर चला गया। क्या करूँ इस छोरे का, सारा दिन मोटरसाइकिल पर बैठकर आवारागर्दी करता रहता है, मुखिया ने सर पकड़ते हुए कहा। कोई बात ना मुखिया जी, बचपना है, अभी सुधर जाएगा, मैं बात करूँगा उससे, वीर वैसे होशियार लड़का है। अरे वो तो मैं भी मानू हूँ, पर सारा दिन आवारागर्दी भी अच्छी बात ना है। पता नहीं सारा दिन किधर रहे हैं, एक ये और एक योगी, 2 ही साल बड़ा है, पर सारा व्यापार कितने अच्छे से संभाल रखा है, मुखिया जी ने शिकायत करते हुए कहा। अरे क्या पापा, आप फिर से छोटे की शिकायत कर रहे हो, एक लड़के ने अंदर से आते हुए कहा। फिर अर्जुन को नमस्ते बोलकर उसके पास आकर बैठ गया। हाँ, जो शिकायत के लाया होगा शिकायत की ही जुएगी। खैर छोड़ इन बातों को, ये अर्जुन को तेरे से कुछ काम है, मुखिया जी ने पल्ला झाड़ते हुए कहा। भैया काम था तो मुझे बुला लेते, योगेश ने कहा। वो एक बात है, मैं आज्ञा तो मुखिया जी से भी मिल लिया। अच्छा, तुम्हें कल शहर जाना पड़ेगा, वकील साहब का फ़ोन आया था, इसमें प्रोजेक्ट की सारी डिटेल है, अर्जुन ने फाइल योगेश को देते हुए कहा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, योगेश ने सहज भाव से कहा। अच्छा, मैंने वहाँ एक ज़मीन देखी थी, तुम उसकी रजिस्ट्री भी करवा लेना और किसी कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर वहाँ एक गेस्ट हाउस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी दे देना। करीब 15-20 दिन का शेड्यूल हो जाएगा, अर्जुन ने कहा। अरे पर यह तो घनी जिम्मेदारी का काम है। यो कैसे, मुखिया ने कहा। मुखिया जी, जिम्मेदारी का काम है, इसीलिए तो इसे भेज रहा हूँ, मैं जा नहीं सकता और इसके अलावा किसी पर इतना भरोसा ना है, अर्जुन ने कहा। उसकी बात सुनकर वो दोनों मुस्कुरा दिए। अच्छी बात है, चलो भोजन कर लेते हैं ना काका सा, खाना हरी काका ने बना लिया होगा।
मैं चलता हूँ। कल दिल्ली से मेरी बहन और उसके कुछ दोस्त आ रहे हैं, इसीलिए उनके रुकने की व्यवस्था भी करनी है। बेचारे हरी काका अकेले लगे होंगे, अर्जुन ने कहा। थारी बहन? मुखिया जी ने हैरानी से पूछा। हाँ, वो मेरी मौसी की लड़की दिल्ली में रहती है, अर्जुन ने कहा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो फिर उसे हमसे मिलाने जरूर लेके आना, मुखिया जी ने कहा। हाँ काका, बिल्कुल, ये कोई कहने की बात है। आपका आशीर्वाद दिलवाने जरूर लाऊंगा, अर्जुन ने कहा। तो कल रात भोजन हमारे यहाँ पक्का, मुखिया जी ने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा। जी बिल्कुल, कहकर अर्जुन खड़ा हुआ, मुखिया और योगेश से विदा लेकर बाहर निकल गया। उसे हवेली से निकलते देख एक साया विभिन्न हंसी हंसता हुआ वहीं से निकल गया। अर्जुन कार लेकर घर की तरफ जा रहा था। गांव के चौराहे से गुजरते हुए वो चौक पड़ा। उसकी नज़र सामने खड़ी गाड़ी पर पड़ी जिसमें श्रेया और उसके दोस्त बैठे थे। वो वहां गाड़ी रोककर किसी से अर्जुन का पता पूछ रहे थे। अर्जुन ने झटके से कार रोकी और नीचे उतरकर तेजी से उनके कार की तरफ बढ़ गया। गुड़िया, अर्जुन ने श्रेया को आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर श्रेया गाड़ी के बाहर देखा तो अर्जुन उसकी तरफ आ रहा है। श्रेया ने तेजी से गेट खोला और दौड़कर अर्जुन के गले लग गई। बाकी सब भी गाड़ी से बाहर आ गए। अर्जुन ने एक नज़र उन सब की तरफ देखा, फिर उसका श्रेया की तरफ गया जो अभी भी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपटी हुई थी। अर्जुन ने प्यार से उसके सर पर हाथ फिराया और उसे अलग किया। श्रेया की आंखों में हल्की सी नमी नजर आ रही थी। अरे गुड़िया, क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। कुछ नहीं, श्रेया ने आंख साफ करते हुए कहा। बाकी सब पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा। भाई, ये हमारे दोस्त हैं। ये रूडी, आसिंका, पीयूष और ये रियान, रूडी का भाई। श्रेया ने सबका परिचय करवाते हुए कहा। वेलकम टू यू शिवापुर, अर्जुन ने सबसे हाथ मिलाते हुए कहा। लेकिन तुम तो कल आने वाले थे, अर्जुन ने कहा। हाँ, पर मामा ने कल कॉल करके सारा सरप्राइज फ्लॉप कर दिया, इसीलिए मैं आज आ गई और हम सबको भी उठा लाई, पीछे से पीयूष ने कहा। सब उसकी बात सुनकर हंस पड़े। और हमें यहाँ आपके घर का पता नहीं पता था, तो यहाँ गांव में 1 घंटे से भटक रहे थे, रूरी ने कहा। अरे तो मुझे फ़ोन कर लेते ना। कैसे करते? ये जिद कर बैठी थी कि सरप्राइज़ देना है, रूरी ने कहा। हद है, अर्जुन ने श्रेया को घूरते हुए कहा। चलो अभी घर चलो, बाकी बातें वहाँ करेंगे, कहकर अर्जुन अपनी कार की तरफ चल दिया। रूरी वगैरह भी अपने गाड़ी में बैठे और अर्जुन की कार के पीछे हो लिए। थोड़ी देर में वो लोग अर्जुन के घर के बाहर थे। हरिदास जी बाहर आ गए। श्रेया और उसके दोस्तों को देखकर हरिदास के चेहरे पे एक अलग सी चमक उभर गई। सब तैयारी हो गई हरि काका? अर्जुन ने पूछा धीरे से। हाँ, कमरे में मैंने शाम को ही खोल दिए थे, लेकिन खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, हरिदास ने कहा। ठीक है, आप शामली को मदद के लिए बुला लीजिए और 6 चाय भी भिजवा दीजिए, अर्जुन ने कहा। हरिराम, सबको अपने कमरे दिखा दीजिए। नीचे एक कमरे में श्रेया और आसिंका रुके थे। ऊपर के कमरे में रूडी, पीयूष और रियान का सामान रखवा दिया। सब हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे और श्रेया अर्जुन से सभी दोस्तों का परिचय करवा रही थी। भाई, रूडी ने अभी MBBS पूरी की है, ये आसिंका है, ये स्टोरी राइटर है, और पीयूष आर्कोलॉजिस्ट है। श्रेया सबके बारे में बता रही थी। कमाल है, तू सब अलग अलग फील्ड से हो और फिर भी दोस्त हो, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। एक्चुअली हम सब स्कूल में साथ थे, तभी से हम सब साथ ही है, रूरी ने जवाब दिया। अर्जुन बेटा, खाना तैयार है, तभी हरिदास ने आकर कहा। चलो आओ, अर्जुन ने कहा। सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठकर खाना खा रहे थे। रूडी ने श्रेया को इशारा किया। श्रेया ने हाँ में सर हिला दिया। भैया, आपसे कुछ कहना था। वो रूडी और उसकी मेडिकल टीम इस गांव में मेडिकल कैंप लगाना चाहती है, श्रेया ने कहा। रूडी ने
आंख बंद करने का हल्के से ना में सर हिला दिया। अरे ये तो अच्छी बात है, इसमें इतना सोच क्यों? अर्जुन ने कहा, वो बात है भैया कि पिछली बार जिस गांव में हमारे कॉलेज की तरफ से कैंप लगा था, वहाँ के लोग डॉक्टर इलाज से ज़्यादा नीम हकीम और ओझाओं की झाड़ फूक पर यकीन रखते हैं, तो वो चेकअप के लिए आई ही नहीं। रूरी ने कहा, नहीं, यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं। वैसे तो नहीं है, फिर भी कल हम मुखिया जी से बात करके शिवापुर और आसपास के गांव में सबको इन्फॉर्म कर देंगे। मेडिकल कैंप लग रहा है, अर्जुन ने कहा। ओह दैट्स ग्रेट, रूनी ने खुश होते हुए कहा। वैसे तुम्हारी मेडिकल टीम कब आ रही? अर्जुन ने पूछा। वो कल आ रहे हैं। एक्चुअली हम सब साथ में आने वाले थे, पर श्रीजीत की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा, आशिका ने कहा। भगवान करे बस वो पेड़ कल तक वहाँ से हट जाए, वरना उन बेचारों को भी जंगल से आना पड़ेगा, पीयूष ने कहा। उसकी बात सुनकर अर्जुन चौंक पड़ा। जंगल? तुम लोग जंगल वाले रास्ते से आए हो? अर्जुन ने बेचैनी से पूछा। हाँ, वो शिवापुर आने वाली रोड पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था, जो वहाँ किसी ने हमें उस जंगल के रास्ते के बारे में बताया, तो हम उसी रास्ते से यहाँ आ गए, रूरी ने कहा। उस रास्ते पर एक हवेली भी थी, श्रेया ने मुंह में निवाला डालते हुए कहा। सबकी गर्दन एक साथ उसके तरफ घूम गई। आशिका ने पूछा, कौन सी हवेली श्री? उस रास्ते पर हमें कोई हवेली नहीं दिखी। हाँ, बाकी सब ने उसकी बात का समर्थन किया। यह सब सुनकर अर्जुन ने चेहरे पर परेशानी के भाव आने लगे, पर उसने कुछ नहीं कहा। अरे थी, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, वो जहाँ हमारी गाड़ी बंद पड़ी थी ना, उससे थोड़ी पहले थी, श्रेया ने कहा। तुम लोग ने उस जंगल में गाड़ी रोकी थी? अर्जुन ने अचानक से कहा। उसकी तेज आवाज़ सुनकर सब चौंक पड़े। क्या हुआ भैया? श्रेया ने पूछा। तुमने वहाँ गाड़ी रोकी थी? अर्जुन ने दोबारा पूछा। रोकी नहीं थी, खराब हो गई थी, पर अचानक स्टार्ट भी हो गई। लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? श्रेया ने कहा। उस जंगल में जंगली जानवरों का खतरा है, और जिस हवेली का जिक्र गुड़िया ने किया, वो वहाँ अक्सर चोर लुटेरे और स्मगलर वगैरह का अड्डा बना रहता है। अर्जुन ने बात संभालते हुए कहा। उसे पता था कि असल बात पर वो विश्वास नहीं करेंगे, और वो उनके दिल में कोई डर भी नहीं डालना चाहता था। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। अर्जुन अपने कमरे में काउच पर बैठकर कुछ सोच रहा था, तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ श्रेया हाथ पीछे बांधे खड़ी हुई थी। अरे गुड़िया, वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना, अर्जुन ने कहा। श्रेया उसके पास आकर बैठ गई। वो पीछे क्या है? अर्जुन ने पूछा। श्रेया ने एक बॉक्स अर्जुन के हाथ में रख दिया। अरे ये क्या है? कहते हुए अर्जुन ने बॉक्स खोला। उसमें एक प्यारी सी वॉच थी। ये मेरी पहली सैलरी का गिफ्ट है, मेरे प्यारे से भाई के लिए, श्रेया ने कहा। पहली सैलरी? तुमने जॉब करना कब शुरू किया? अर्जुन ने कहा। अरे जॉब नहीं, MBBS इंटर्नशिप की थी, श्रेया ने कहा। अच्छा, मतलब मुझे अपने दिल्ली ब्रांच के लिए काबिल मैनेजर मिल गई, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। और नहीं तो क्या, पर मेरी सैलरी कुछ ज़्यादा होगी, श्रेया ने कॉलर ऊपर करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अर्जुन हंस पड़ा। अच्छा ठीक है, अभी रात काफ़ी हो गई है, सफ़र भी लंबा था, तुम जाकर सो जाओ, अर्जुन ने कहा। भाई, आज मैं आपके पास सो जाऊं? मुझे आपसे वो बहादुर राजकुमारी की कहानी सुननी है, श्रेया मासूमियत से कहा। अरे अभी छोटी बच्ची नहीं हो तुम जो कहानी सुनकर ही सोना है, अर्जुन ने कहा। पर आपके लिए तो बच्ची ही हूँ ना, प्लीज़ प्लीज़ भैया, श्रेया ने छोटे बच्चे की तरह कहा। ठीक है, आजा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। श्रेया छोटे बच्चे की तरह चहकते हुए अर्जुन के गोद में सर रख कर लेट गई और अर्जुन उसे कहानी सुनाने लगा। उस वीरान हवेली के सामने काले कपड़े में लिपटा खड़ा था। उसने कंधे पर एक थैला लटकाया हुआ था। नज़र भर हवेली की तरफ देखा,
फिर वो हवेली के अंदर जाने लगा। तभी उसे एक भयंकर झटका लगा और पीछे जा गिरा। वो दर्द से कराहने लगा। ये क्या हुआ? उसने गुस्से से कहा। तभी हवेली के अंदर से एक भयंकर कर्कश स्वर गूंजा। ये अशुद्ध तामसिक सामग्री लेकर तू भीतर नहीं आ सकता। उस शिवानंद ने यहाँ मंत्र बंधन किया है, जा, चला जा। लेकिन व्यक्ति ने कहा। फिर से वही आवाज गूंजी, जा, कल अमावस्या है। कल कटक साधना के द्वार इस बंधन का खंडन करके तू भीतर आ पाएगा। उस शख्स ने एक विशेष मुद्रा में प्रणाम किया और वहां से चला गया और जंगल में सन्नाटा छा गया। आगे क्या मोड़ लेने वाली है, ये जानने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।